इदं तेनात्मस्ताय न भक्ताय कदाचन नाचा प्रूवै वाच्यं न जवानं योगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें मैं यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न हो, तब रहित मनुष्य से कहना चाहिए। जो तपस्या से विहीन है तब क्या है? तब ये नहीं है कि जंगल में जाकर के एक पैर नीचे करके और ऊपर एक पैर में पैर रख करके और तपस्या करें, या सर के पल खड़े हो जाए, पैर ऊपर करें और तपस्या करें, वेद शास्त्र परमेश्वर महात्मा और गुरुजनों में जो श्रद्धा रखता है, जो प्रेम रखता है, जो पूज्य भाव का नाम रखता है, वही तपस्या है, वही भक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो तप रहित मनुष्य है उसने कभी भी गीता का उपदेश मत करिएगा। जो भक्ति रहित है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जो वेद शास्त्र को नहीं मानता, जो परमेश्वर महात्मा को नहीं मानता, जो गुरुजनों की बात को नहीं मानता, उसको भी यह गीता का उपदेश कभी मत करिएगा। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा में दोष दृष्टि रखता है, न जमांग्यो भूल सूयते, जो परमात्मा में दोष दृष्टि रखता है, उससे भी गीता का ज्ञान कभी मत कहिए। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्ते सुविधास्यति भक्तिमयीं परां कृत्वा मामेव सत्य संशयः। यैमं परमं च गुह्यं मद्भक्ते सुविधास्यति भक्तिमयीं परां कृत्वा मामेव सत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में प्रेम करता है, जो पुरुष परमात्मा को गुरुजनों को मानता है, जो पुरुष भगवान से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है, उसी से यह गीता का उपदेश कहिएगा। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्ते सुविधास्यति, जो पुरुष मुझ में प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र श्रवण करना चाहता है, जो मेरे पारायण है, जो मेरा भक्त है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम, भक्ति भक्त भगवान और गुरु, ये चारों की एक ही कैटेगरी है, चारों एक में ही आते हैं। कौन कौन? भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये सब इनकी एक ही कैटेगरी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये परम गुह्य, गोपनीय से गोपनीय रहस्य उसी को सुनाना जो मेरा भक्त हो, जो गुरुजनों की सेवा करता हो। जैसे बिना गुरु के प्रति समर्पित है, तो ऐसे लोगों को ही गीता का ज्ञान देना चाहिए। तो इस प्रकार से गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में जो कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि जो भक्त को गीता का ज्ञान देगा वह मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे
प्रियकृतमः भवितानन्दमां तस्मात् अन्ते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। न तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः भविता न मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्यस्यते जयम् धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यामि मे मतिः। अध्यस्यते जयम् धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यामि मे मतिः। भगवान कहते हैं जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद को श्रवण करता है, हम दोनों कौन? अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन और कृष्ण के संवाद को जो श्रवण करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं। सामने अर्जुन जो है बैठा हुआ है हाथ जोड़ कर, शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप एक कथा ज्ञान दे रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी कृपा। तो अर्जुन सामने बैठा है, भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों की संवाद रूप गीता शास्त्र को श्रवण करेगा, पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। ये ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ कथा है। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। जब जो है नारद जी वृंदावन में पहुंचे और भक्ति महारानी जो है जवान थी और उनकी जो बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, दोनों बुजुर्ग थे, उनको बार बार ध्यान का प्रयास किया, बार बार ध्यान का प्रयास किया, नाना प्रकार के वेद शास्त्र ना डाले, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं देखी, उठकर के बैठे नहीं। लेकिन गीता पाठ है मोर, जब नारद जी ने उनके कान में गीता का पाठ सुनाया तो उनको होश आया। जैसे ही होश आया तो उठ करके बैठे। कोई आदमी बहुत दिनों से बीमार हो और उसको ये लगे कि मेरे शरीर में ताकत आ गई है, मैं ठीक हो गया हूँ, तो क्या करेगा? उठ करके बैठ जाएगा, फिर कहेगा पानी पिला दो, खाना दे दो, भोजन दे दो, ये कर दो। ज्ञान वैराग्य गीता के पाठ को श्रवण करके दोनों चैतन्य अवस्था में आकर के और बैठ गए। अब जब बैठ गए तो एक बैठने वाली जो प्रक्रिया थी ज्यादा देर नहीं चली। 2-4 मिनट बैठे, फिर लुढ़क गए, फिर बेहोश हो गए, अचेत अवस्था में चले गए। जब पुनः बेहोश हो गए, अचेत अवस्था में चले गए, तब नारद जी को बड़ा दुख लगा। नारद जी बड़े चिंतातुर हो गए।
नारद जी के माथे पे पसीने के बूंदे आ गए। भाई ये रोग तो बड़ा असाध्य है, ये रोग जो है छोटी मोटी दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, और इनके लिए कुछ उपाय जरूर हमको बड़ा करना चाहिए। इतने में आकाशवाणी होती है कि अरे नारद ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, इनके लिए तुम ज्ञान यज्ञ करो, सत्कर्म करो। और इतना कह करके आकाशवाणी शांत हो जाती है। जब इतना कह करके आकाशवाणी शांत हो जाती है तो नारद जी अब और परेशान हो गए। ये ज्ञान यज्ञ क्या है, सत्कर्म क्या है? अभी तक तो जो मैं वेद पुराण गीता का पाठ इनको सुना रहा था, मैं तो यही सत्कर्म समझ रहा था, लेकिन ये सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है क्या? नारद जी ने चारों तरफ संतों से, ब्राह्मणों से, महंतों से पूछा, और पूरे भूमंडल में ये बात फैल गई कि नारद जी एक प्रश्न को लेकर के चारों तरफ जो है दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई उस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे पा रहा है। और अब स्थिति तो ये हो गई कि अगर कोई संत के पास नारद जी पहुंच रहे हैं तो वो संत जी अपने शिष्यों से कह देते थे कि देखो नारद जी आ रहे हैं, इनसे कह देना कि हमारे गुरु जी मौन, हाँ मौन व्रत है, बोलते नहीं। क्यों मौन व्रत है? अरे जब इतने बड़े ये संत हैं और इनको सत्कर्म के बारे में नहीं पता तो हम कहाँ से इसका उत्तर देंगे? तो बड़े बड़े संत जो है अपने शिष्यों से कह देते थे कि नारद जी कहीं दिखाई दे तो ये कहते हैं गुरु जी समय हमारे 6 महीने का मौन व्रत करते हुए कोई समय कुछ बोलते नहीं। और बहुत से संत तो क्या करते थे, देखते थे नारद जी वो आ रहे हैं उस रास्ता से तो रास्ता ही काट जाते। अब जब नारद जी चारों तरफ जो है इस प्रश्न को लेकर के जा रहे थे, लेकिन कहीं कोई उत्तर सटीक नारद जी को नहीं मिला। फिर नारद जी ने विचार किया कि मैं अब बद्रिकाश्रम जाऊंगा। कहाँ? बद्रिकाश्रम, उत्तराखंड जाऊंगा और वहां नर नारायण से पूछूंगा। नर नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम। नर नारायण आज भी वहां तपस्या कर रहे हैं। नर नारायण नाम के 2 पर्वत है वहां, और प्रयास अगर हम या कोई भी करें बद्रिकाश्रम जाने का तो जो नर पर्वत है उसमें विश्राम करना चाहिए, नारायण पर्वत में विश्राम नहीं करना चाहिए। तो नर नारायण नाम के 2 पर्वत हैं आज भी, और हमारे सनातन में ऐसी भावना है कि नर जो है अर्जुन का स्वरूप है, नारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। आज भी तपस्या में सफल है। नारद जी ने विचार किया कि मैं बद्रिकाश्रम जाकर के नर नारायण से ही प्रश्न का उत्तर जानूंगा, और नारद जी बद्रिकाश्रम में चले। बद्रिकाश्रम में जब नारद जी गए तो वहां पर जो है 2 की जगह 4 लोग मिल गए। कितने मिल गए? 4। अब उन्होंने कहा नारद जी कहाँ दौड़ रहे हो? बड़े चिल्लातुर हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा धन का खजाना खो गया हो, धन खो गया हो, ऐसा हमको लग रहा है। नारद जी कहने लगे महाराज ये तो संत है, हमारे धन कहाँ है? हमारे तो परम धन है राम सीरा हमारा तो परम धन है भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन। मीरा गाती है कि पाए जी में राम रतन धन पाए। तो राम रूपी जो है धन को हम लेकर के भ्रमण कर रहे हैं। हमारे पास सोना चांदी रुपया पैसा कुछ भी नहीं,
अब नारद जी उनको प्रणाम किया है। वो कौन है? वो सनकादि ऋषि है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जब सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि भाई तुम इतने चिंता करो, तो नारद जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनाते सुनाते कहने लगे, महाराज ये सत्कर्म क्या है, ये ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले नारद जी ये बहुत छोटी बात है, ये ज्ञान यज्ञ सत्कर्म तुमको पहले भी मिल चुका है, तुम्हारे पिता ब्रह्मा से मिल चुका है, लेकिन तुमको नहीं पता कि ये सत्कर्म क्या है। ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये भगवान की जो कथा है, भगवान की जो कीर्ति है, यही सत्कर्म है। नारद जी ने भी कहा कि महाराज मैंने तो उन बालकों को वेद पुराण सब कुछ सुना डाला और फिर कथा लंबी हो जाएगी कभी, लेकिन वो प्रबुद्ध नहीं तो क्या वो सत्कर्म नहीं है? बोले सत्कर्म तो है, वो कैसा सत्कर्म है कि जैसे आम का पेड़ है और आम के पेड़ में जो फल होता है तो कितना मीठा होता है। जब आप फल को खाओगे तो कितना मीठा होगा है। लेकिन अगर आप विचार करो कि जब इसका फल इतना मीठा है तो जहां से पैदा हुआ है, जिस पेड़ से पैदा हुआ है, वह कितना मीठा नहीं होगा। और आप उस पेड़ को खाने लगो तो क्या होगा? आपके नाक और हो जाएंगे, स्वाद कुछ मिलेगा है। हाँ, तो इसलिए नारद जी जो ये श्रीमद् भागवत की कथा है, यही ज्ञान योग है। ये समस्त वेद पुराण गीता भागवत तमाम प्रकार के पुराण उपनिषद, इनका क्या है? इनका सार है। निगम कल्प तरोर गणितम फलम शुभ मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसनालयम मोरहो रसिका भूभागुहा। निगम कहते हैं वेद को, निगम कल्प तरोर गणितम फलम। निगम रूपी वृक्ष का फल है। क्या है? यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह पुराणों का फल है, समस्त वेदों का निचोड़ है। और ये ऐसा फल है इसमें न छिलका है न कुछ, रस ही रस का होता है। तो नारद जी को सनकादि ऋषियों ने कहा कि यही ज्ञान यज्ञ है, यही सत्कर्म है। गीता में भी भगवान यही बात कहते हैं कि ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टास्यामि में मतिः। जब कोई ज्ञान यज्ञ करता है, श्रीमद् भागवत की कथा सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ, लास्ट में लिख दिया जाता है ज्ञान यज्ञ है। तो वह ज्ञान यज्ञ भगवान को बहुत प्रिय है। सबसे बड़ा श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ ही है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूं, ऐसा मेरा मत है। आगे भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान सूयश्च शृण्वयादपि नरः सोऽपि मुक्तः सुहान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान् सूयश्च शृण्वयादपि नरः सोऽपि मुक्तः सुहान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित, जो मनुष्य
मनुष्य श्रद्धा से परिपूर्ण है, दोष दृष्टि से रहित है, वह गीता वही गीता शास्त्र को श्रवण करता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार। कहते हैं कि जब हमारा बहुत जन्मों का भाग्योदय होता है तब जाकर के यह सत्संग हमको प्राप्त होता है। यही समय आवत यदि कठिनाई और राम कृपा बिनु आव नहीं। जब हम सत्संग श्रवण करने के लिए जाते हैं, कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो नाना प्रकार की बातें आती हैं। अब तुमने विचार किया कि 3 बजे से कथा हो रही, चलो कथा सुनाए, इतने में बहन का फोन आ गया। विचार किया कि बहन है, चलो 2 मिनट से बात कर लेते। अब बहन ने ऐसी बात किया कि 1 घंटा लग गया। अरे बहन अच्छा अब कल बात करेंगे, मैं कथा में जा रही हूँ। जैसे चले तो बिटिया का फोन आ गया, मम्मी कहाँ जा रही? कथा में जा रही। अरे 2 मिनट बात सुनो। 2 मिनट सुनते सुनते बीच में 1 घंटा निकल गए। अब वहां से चले घर से तो चाची मिल गई रास्ते में। चाची कह रही बिना कहाँ जा रही? कथा सुनने जा रही है। अच्छा, अब चाची ने 10-15 मिनट लगा दिया बात करते करते। 2 घंटा गए। अब वहां गए तो कथा का लास्ट चल रहा है, आरती का समय हो गया। तो ये सर आवत यदि कठिनाई और राम कृपा बिनु आव नहीं। बिना भगवान की कृपा के हम कथा रूपी कथा में जा नहीं सकते। कोई न कोई विघ्न बाधाएं उपस्थित हो ही जाती हैं। तो इसलिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, राम कृपा बिनु आव नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप सत्संग में नहीं जा सकते। कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई परेशानी। कभी शरीर कहेगा अरे आज तो संडे है, सो जाओ, कोई बात नहीं, आज लेट उठेंगे। रोज उठते हैं 5 बजे, संडे के चक्कर में उठे 8 बजे, और जब 8 बजे हुए तो सारी दिनचर्या गड़बड़ा गई। अरे संडे हो जाए मंडे, अपने को तो जो नियम है, नित्य नैमित्तिक कर्म है हमारा, उसको हमको करना है। और जब हम सुबह अपने नित्य कर्म कर लेते हैं तो फिर दिन भर जो है बड़ा मन हल्का रहता है। और यदि हम जो है सुबह से ही अपने समय में व्यतिक्रम पैदा कर लिए संडे के चक्कर में, तो पूरा दिन गड़बड़ी रहती है। अरे हमने आज तो सुबह ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, पूरा दिन जो है गड़बड़ रहता है। इसलिए आलस्य को त्याग करके और समय से हमको अपने कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त है तथा जो दोष दृष्टि से रहित है, वही यह श्रीमद् भागवत गीता शास्त्र को श्रवण कर सकता है। वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। तो कश्चिदेतच्छ्रुतं पाठ त्वैकाग्रेण चेतसा, कश्चित् ज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जयः, कश्चिदेतच्छ्रुतं पाठ त्वैकाग्रेण चेतसा,
कश्चित् ज्ञान सम्मोहः प्रणतस्ते धनंजया। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तुमने श्रवण किया? एकाग्र से श्रवण किया। क्योंकि गीता भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं, बैठे हैं कथा श्रवण में, लेकिन मन हमारा इधर उधर चल रहा है। कभी आएंगे तो खुले दे दो पंडित जी, कभी आएंगे तो आज पार्क में लेट हो गए, ठंडी हो जाता है, कम हो जाता है। अकेले के तो प्रकाश जी मुझे लड़का तो कभी जो है कोई व्यवधान आ जाएगा, कभी कोई व्यवधान आ जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञानोपदेश किया और अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुमने यह जो कथा मैंने सुनाई एकाग्र मन से सुना? मन तुम्हारा इधर उधर तो नहीं भटका? जैसे पार्वती ने भगवान शंकर से कहा मैं कथा सुनूंगी, कथा सुनूंगी, कथा सुनूंगी, या अमृत कथा का पान मुझे भी कराओ, मुझे भी कराओ, है? और कथा सुनते सुनते पार्वती को आ गई नींद, क्योंकि कथा में दो चीजें बहुत व्यवधान करती हैं, एक इंदिरा देवी और दूसरा मनीराम। हम कथा में तो बैठे हैं, लेकिन मन हमारा चला गया दुकान में हिसाब किताब करने के लिए, मन चला गया समाज में व्यवहार निभाने के लिए, मन चला गया घर में रसोई में जो है आज क्या नाश्ता बनाएंगे, दोपहर को क्या बनाएंगे, शाम को क्या बनाएंगे। क्योंकि मन यदि नहीं है साथ में तो कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती। आप भले बैठे रहें और मन साथ में नहीं है, मन कहीं घूम रहा है, तो आप कितनी भी कथा सुनो इन कानों से, कुछ बल्ले पड़ने वाली नहीं। क्यों? मन ही तो इंद्रियों का राजा है। मन जिस इंद्रिय के साथ रहेगा वही इंद्रिय आपकी बलवान रहेगी। मन जिस इंद्रिय के साथ रहेगा वह इंद्रिय बलवान रहेगी। भाई पुरानी बाबू जी एक उदाहरण दिया करते हैं। एक मुल्ला जो है, एक मुसलमान सफेद चद्दर बिछा करके और नमाज अदा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था।